द्वारका के महाराज श्री कृष्ण से करना चाहता हो। तभी रुक्मी ने कहा कि तुम्हारा माता तो ठीक है, वह ग्वाला उस भगोड़ा के साथ में हम अपनी बहन का विवाह करेंगे। तो महाराज भीष्मक चुप रह गए और कहा जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। तो दूसरे दिन आकर रुक्मी बोला मैं अपने बहन का विवाह देकर आया हूँ और परसों बारात आने वाली है। तो भीष्मक ने कहा किसके साथ? कि छेदी नरेश शिशुपाल के साथ कराया हूँ। इधर महाराज रुक्मणी जी को पता चला, बड़ा दुख हुआ उन्हें और अपनी भाभी के पास गई, पूर्ण वृत्तांत सुनाया। तो भाभी ने कहा जो तुम्हारे हृदय के भाव हैं वे चिट्ठी में लिख के द्वारकाधीश के पास पहुंचा दो। तो माता रुक्मणी ने ऐसा ही किया, एक ब्राह्मण को बुलाया और वह चिट्ठी उनको देकर द्वारकाधीश के पास पहुंचा दिया। तो ब्राह्मण देवता द्वारकाधीश के पास पहुंचे। तो महाराज द्वारपालों ने भगवान से निवेदन किया कि विदर्भ देश से एक पंडित जी आए हैं। तो भगवान ने उनको बुला लिया और अपने अंतः भवन में ले गए और वहां पर ब्राह्मण देवता ने कहा भगवान आपके लिए चिट्ठी आई है। तो भगवान ने कहा तो आप ही पढ़ के सुना दो। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि भगवान गुप्त चिट्ठी को स्वयं को पढ़ना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप ब्राह्मणों से क्या छुपा है, आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, आप तो मेरे आराध्य देव हो, आप ही सुना दीजिए। अच्छी बात है महाराज। तो चिट्ठी सुनाते हैं कि मैंने साधु संतों से आपकी चर्चा सुनी है, तब से मैंने अपने मन से आपकी मूर्ति सजा रखी है एवं मैं आपसे प्रेम करती हूँ। मेरे भ्राताओं ने मेरा विवाह छेदी नरेश शिशुपाल के साथ तय कर दिया है और परसों बारात आने वाली है। तो मैं चाहती हूँ कि सिंह का भाग कोई गीदड़ न ले जाए, इसीलिए आपसे निवेदन करती हूँ मैं कि आप आकर मुझे हर लीजिए। आप आओगे मैं जानती हूँ, लेकिन आपको मेरा भाई रोकेगा ये भी मैं जानती हूँ, लेकिन उसको मारना नहीं है। और मैं आपकी दुविधा के दूर करने के लिए बता देती हूँ कि मैं अपनी कुलदेवी के पूजन करने जाऊंगी, वहां पर आप आ जाना और वहां से मुझे हरण कर लेना। जब अपनी मनोव्यथा माता रुक्मणी ने उस पत्र के द्वारा, संदेश के द्वारा भगवान द्वारकाधीश को सुनाई, तो द्वारकाधीश ने कहा कि ऐसा ही मेरा हाल है, मुझे भी रुक्मणी के बारे में सोचने पर नींद नहीं आती। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि भगवान क्या विचार है, चलना चाहिए? तो भगवान ने कहा चलो। इधर भगवान ने सायंकाल की बेला में पंडित जी को रथ में बिठाया और चल दिए। पीछे से दाऊजी आवाज लगा रहे हैं, अरे लल्ला रुको, कान्हा रुको, लेकिन रथ को मन की वेग की गति से दौड़ाते हुए चल दिए। तो दाऊजी ने सब सैनिकों से पूछा कि लल्ला कहाँ चला गया शाम के समय?
तो महाराज सैनिक ने कहा कि विदर्भ देश से चिट्ठी आई थी और एक ब्राह्मण देवता चिट्ठी लेके आए थे और उसके बाद हमें पता नहीं महाराज, पता नहीं कहाँ चले गए द्वारकाधीश। तो दाऊ जी समझ गए चिट्ठी आई थी तो अगर कुछ विशेष बात होती तो हमें बताते, लेकिन गड़बड़ बात इसलिए किसी को नहीं बताया और भगवान चले गए। तो भगवान ने अपनी नारायणी सेना तैयार की दाऊ जी ने और कहा कि चलो सब बारात में। भगवान ने चाहा तो बहू लेकर ही लौटेंगे। तो महाराज इधर दाऊ जी भी निकल लिए और उधर जैसे ही शिशुपाल बारात लेके पहुंचा और जनवासी में पहुंचा तो रुक्मिणी ने कहा पिताश्री मैंने सगाई बगाई नहीं की, सगाई की तैयारी कर लो आप। तो महाराज भीष्मक ने कहा हो सकता है मॉडर्न तरीके से सगाई हो रही है, पहले ही सगाई जाती थी, अब तो जब सगाई और ब्याह साथ में हो रहा है तो अच्छी बात है, सगाई की तैयारी की। तभी उनको पता चला भीष्मक को कि हमारे सीमा में द्वारकाधीश आ गए हैं और उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा। जो सामग्री दूल्हे के लिए लेके जा रहे थे उसी सामग्री को लेके भगवान का स्वागत करने चले गए और भगवान के पास जाकर आदर से कहा अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे, और भगवान का तिलक बंधन करके उनको नगर में ले आए। नगर में लाए तो नवग्रहवासी सोच रहे थे हो सकता है दूल्हा सरकार यही हो। जैसे जैसे आगे जाते जाते लोग लोग चर्चा करते जाते कि दूल्हा तो बड़ा सुंदर है, रुक्मिणी के भाग खुल गए हैं। लेकिन भीष्मक जी को चिंता होने लगी, ये तो गड़बड़ हो रही है कि दूल्हा महाराज तो शिशुपाल है, लेकिन सब जन प्रजा द्वारकाधीश को दूल्हा समझ रही है। तो इसीलिए दूत से कहा ये भ्रम दूर करो। तब दूत ने कहा कि आपको गलत फहमी हो रही है, ये दूल्हा सरकार नहीं है, दूल्हा सरकार तो जनवासी में सो रहे हैं। तब सबने कहा अब इससे सुंदर दूल्हा कौन होगा, पता नहीं कैसा दूल्हा रुक्मिणी के भाग्य में है। तभी भगवान ने विचार किया कि अब हमें चलना चाहिए। तो महाराज भगवान ने महाराज भीष्मक से निवेदन किया कि महाराज मुझे अब चलना चाहिए। तो भीष्मक ने कहा महाराज आते जाते रहिएगा। तो भगवान ने कहा अगर हरी इच्छा रही तो आना जाना लगा रहेगा। तो महाराज इसके बाद में शिशुपाल को पता चला अपने दूतों के संदेश से कि द्वारकाधीश भी आए। तो महाराज दूतों ने जाकर कहा कि द्वारकाधीश आए हैं। तभी वहीं पर जरासंध था तो वह घबराने लगा और इधर शिशुपाल कहता है वो गैया चराने वाला वह मूर्ख मेरा क्या करेगा। तो जरासंध कहता है कि उसको कमजोर मत समझना, वह गैया चराने वाले ने मुझे 17 बार हराया है। तो महाराज सैनिकों ने कहा कि आप चिंता मत करो, हम पूर्ण तैयारी के साथ आए हैं। और सभी को चारों ओर फैला दिया। इसके बाद में कुछ मंदिर के यहाँ पहुंच गए सैनिक, माता गिरजा पूजन कर रही हैं। तो
गिरजा पूजन करने के बाद में माता जो उतर रही है तो सब माता की मूर्त को देखकर मोहित हो रहे हैं सैनिक सारे के सारे। और महाराज सैनिक एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, देखो चेहरा देखो कितना तेजोमय है। तो दूसरा कहता है देख चाल कैसी मगरनी की भांति है। तो तीसरा कहता है कि बाल देख कैसे लहरा रहे हैं नागिन की भांति। ऐसे कर करके सब उनकी छटा में मोहित हो गए हैं, अपने सुध को भूल गए हैं। इधर माता रुक्मिणी विचार कर रही हैं कि पता नहीं कैसे होंगे, कहाँ होंगे, कैसे पहचानूंगी। तभी सैनिकों के बीच में से भगवान निकलकर सामने आ गए, क्योंकि लक्ष्मीपति तो मात्र एक नारायण है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और रथ को हाका तो सैनिक रथ को देख रहे हैं और कह रहे हैं जो कितना स्वर्णमय रथ है, सोने से बना हुआ है। तो दूसरे कह रहे हैं कि रथ तो बहुत से देखे हैं, लेकिन अश्वों को देख कितने सुंदर अश्व है, उच्च श्रवा की बात है। तो महाराज जैसे याद आया कि हम यहाँ क्यों आए हैं, एक ने कहा रुक्मिणी जी की रक्षा के लिए आए थे। तो जो सखिया उनके साथ में आई थी ना, वे सब हंसने लगी। महाराज भगवान ने युद्ध में उसको पराजित कर दिया और अपनी तलवार से उसको सिर्फ मुंडन कर दिया। तो दाऊ जी कहने लगे कि कान्हा तूने नायगिरी कहाँ से सीख ली, ये नायगिरी कब से करवे लग गो। तो महाराज रुक्मी को भगा दिया, वहां से भगवान द्वारका में पहुंच गए। द्वारका में पहुंचकर भगवान का भव्य विवाह हुआ है वैदिक रीति से। आइए हम सब मिलकर भगवान की विवाह की झांकी देखें। दूर दूर बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अरे बोलो